नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिकू स्टडी आदर में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था और इसकी विशेषताएं क्या थीं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब देखिए यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यह प्रावधान दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग अलग अधिराज्यों का गठन कर दिया जाएगा। यानी इसी एक्ट के कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अब ध्यान दीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ध्यान रखिए, यहाँ योजना पूछा गया है, ना कि अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। अब सवाल आता है कि माउंटबेटन योजना क्या है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत से वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और पुनः गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। यानी वायसराय का पद हटा दिया गया और गवर्नर जनरल का पद वापस लाया गया। अब ध्यान दीजिए, यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वायसराय पद की स्थापना 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। अब सवाल है, गवर्नर जनरल का पद कब आया था? तो ध्यान रखें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इस अधिनियम के तहत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। लेकिन ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल से राजगोपालाचारी थे, जिन्हें 21 जून 1948 को नियुक्त किया गया। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव या भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। अब सवाल है, यह पद कब बनाया गया था? तो ध्यान रखें, यह पद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहले भारत सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर है लॉर्ड स्टैनले। अब देखिए इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है, यह विचार केवल अंग्रेजों का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। यानी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत से अलग रहने वाले किसी भी राज्य के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में विलय कर लिया। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने तुरंत विलय नहीं किया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा
हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़ ही। तो दोस्तों, यही थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है आप सभी को यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सी रियासत भारत में तुरंत विलय नहीं हुई थी? ए पंजाब, बी हैदराबाद, सी बिहार, डी बंगाल। अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।